कल से आपने लगातार कॉल्विन हॉस्पिटल का नाम सुना होगा और इस वक्त मैं उसी कॉल्विन हॉस्पिटल के सामने हूं जहां पर अतीक अहमद और उसका छोटा भाई अशरफ दोनों के दोनों गोलियों से भून दिए गए। 3 लोग आते हैं, मीडिया वाला खुद को कहते हैं, और उसके बाद लगातार 19 से 20 गोलियां उनके ऊपर चलाई जाती है। ये वही कॉल्विन हॉस्पिटल है जहां पर उनकी हत्या हुई थी। इस वक्त अगर मैं आपको चारों तरफ का माहौल दिखाऊं कि क्या कुछ हो रहा है तो आप देखेंगे कि पीछे की तरफ एक एम्बुलेंस है और इस तरफ भी लगातार मीडिया वालों की गाड़ी खड़ी है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो लगातार पुलिस वाले मार्च कर रहे हैं, लगातार इलाके में घूम रहे हैं, आसपास के इलाकों में, और दिखा रहे हैं कि देखने जा रहे हैं वहां पे कि जो सुरक्षा है, चाक चौबंद है, वो सब कुछ व्यवस्थित तौर पे है कि नहीं, ये सब कुछ देख रहे हैं। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आम तरीके से एंट्री भी नहीं दी जा रही है। पीछे की तरफ लगातार बैरिकेटिंग है और यहाँ की जो दुकानें हैं, चाहे वो प्रयाग मेडिकल, जितने भी यहाँ पे आप जो प्रयागराज में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं इस हॉस्पिटल के सामने, वो सभी के सभी बंद है। और ना केवल मेडिकल स्टोर, जितने भी यहाँ पे आसपास की दुकानें हैं वो सब कुछ बंद है। अतीक अहमद जो इतना बड़ा गुंडा हुआ करता था, जो इतना बड़ा अपराधी हुआ करता था, उसको कल रात 10:35 से 39 के बीच में 19 गोलियों से भून दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया। ये वही जगह है जहां पर अतीक अहमद ने आखिरी सांस ली और गुड्डू मुस्लिम, जब उसने गुड्डू मुस्लिम कहा और उसके बाद उसकी सीधा हत्या कर दी गई। और अब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ और यहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे मार्क भी किया गया है, गोलियों के निशानों को दिखाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 12वें नंबर की गोली, जितनी भी यहाँ गोलियाँ हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई गई हैं। और आप देखिए इसी जगह पर अतीक अहमद और उसका छोटा भाई दोनों के दोनों गिरे थे। मीडिया यहाँ पर माइक लेकर के आगे आई और सवाल करना शुरू किया गया कि आपके जो बेटे थे उसके सुपुर्दे खाक में आप नहीं जा पाए, और उसके बाद अब यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के। तो वो जब बात कर ही रहा था उसी बीच करीब 19 राउंड गोलियां चलती हैं। 3 लोग मीडिया वाले खुद को बता करके आते हैं और करीब 19 राउंड गोलियां मारकर अतीक और उसके छोटे भाई इन दोनों को मार देते हैं। ये वही दोनों अपराधी हैं जो पूरे प्रयागराज में, जो प्रयागराज ज्ञान की नगरी के तौर पे जानी जाती थी, जो प्रयागराज और भी कई तरीके से संगम की नगरी के तौर पे जानी जाती थी, उस प्रयागराज को बर्बाद करने में इन दोनों का एक बड़ा हाथ रहा। और कल रात को ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई चश्मदीद, आप यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे जब हुआ है, क्या कुछ हुआ था उस वक्त, आप थोड़ा ब्रीफ में अगर हमें बता सकें। देखिए, ऐसा है कि मैं रहता हूँ कसारी मसारी चकिया, और मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ, यहीं सोता हूँ, यहीं 24 घंटा। आप यहाँ कुछ काम करते हैं? काम कुछ नहीं करता, ताल्लुकात से रहता हूँ। अच्छा, उसके बाद सुना मैंने कि अतीक भाई आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने उठ के चला गया, गाड़ी आ गई तो मैं यहाँ गेट पे खड़ा हो गया। हाँ। खड़ा हो गया, गाड़ी आ गई तो उनका चेहरा देखने के लिए हर आदमी परेशान होता, वैसे मैं भी। और जब आई तो मेडिकल गए आराम से परसों के टाइम, और 3 गाड़ी भरी हुई थी। 3 गाड़ी भरी थी प्रशासन के, आगे मेडिकल करके चले गए। और जाने के बाद कल की तारीख में फिर सुना मैंने कि मेडिकल होने आएगा। हाँ, फिर आएंगे। तो फिर मैंने यहाँ बैठे बैठे गाड़ी आ गई, ये चौथे बैठे थे, उसके बाद गाड़ी आ गई। मैं उठ के फिर खम्भे के पास, थोड़ा से खम्भे के आगे पहुँचे तो जैसे ये खम्भा जो दिख रहा है, खम्भे के बगल में, वहाँ पहुँचे, गाड़ी से उतरे। 2 पुलिस वाले उतरे गाड़ी से, पीछे के ढक्कन से। और उसके बाद में अशरफ उतरा, पहले उतरा और देखा कि अशरफ उतरे, फिर अतीक उतरे। प्रशासन में ये है कि परसों जो प्रशासन थे भरपूर, मगर कल प्रशासन क्यों नहीं आया? तो उस वक्त भी तो 18 पुलिस वाले उनके आसपास में थे। नहीं, मैं अपनी आँख से खुद देखने वाला हूँ। 6-7 पुलिस निकली, उसमें से 1 गाड़ी, 2 गाड़ी आई थी, 1 गाड़ी खाली थी, वो आगे गया गाड़ी, और दूसरी गाड़ी खड़ी थी, उसमें 6-7 पुलिस निकले। और निकलने के बाद में पब्लिक एकदम सन्नाटा। और ज़्यादातर मीडिया वाले आ गए जो लाइट और मार उसके ऊपर लगा रहे हैं। लगाने के बाद में और जो बदमाश थे वो फ़ायदा उठा ली। वो पहले से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले गाड़ी खड़ा करके वो तैयारी में थे। कौन सी गाड़ी में आए थे, कुछ इसका पता? 2 पहिया वाली में ला के खड़ा कर दी था। अच्छा, कितने देर पहले आ चुके थे वो? अतीक से कितने देर पहले? अतीक से रात देख रहे, गाड़ी खड़ा करके अपने दाएं बाएं से हमने देखा नहीं। यही है कि आधा घंटा पहले उन लोग आ गए थे। तो गाड़ी देखा मैं, होगा कोई अस्पताल का। तो जब गाड़ी आ गई, अतीक भाई आने लगे, तो मैं भी सोचा कल प्रशासन बहुत ज़्यादा था, आज क्यों नहीं है। ठीक है, कोई बात में देख, गोली किस तरफ से चलाई गई थी, थोड़ा अगर आप हमें बता सकें। हाँ, जैसे अतीक भाई हमारे आए
यहाँ पे आए? हाँ, मैं वहाँ खड़ा था। आप वहाँ खड़े? वहाँ खड़ा था तो अतीक भाई जैसे कदम उठाए आगे, हाँ। तो मैं उठ के वहाँ खड़ा होके मैं उनके पीछे पीछे लाओ थोड़ा चेहरा देख लूँ। हाँ, हर आदमी देखता है। हाँ, तो हम जब जब देखने लगे उनके चेहरा यूँ, तो मेरी आँख जो थी उनकी चेहरे पे था। तो ये बगल में जो अच्छे ऐसे आदमी कर रहा था, ये साइड में, तो हमसे तो भाई पब्लिक होगा, वो कैमरा वाले होंगे। तो ऐसे करते करते उसने कनपटी पे हाथ ऐसे पगड़ी पे हटाया, और हटाने के बाद में तड़ से मार दिया। जब तड़ से मारा तो मेरा पैर आगे बढ़ रहा था उनको देखने के लिए, और देख रहे थे कनपटी पे, और बस मार के और फटाफट मारा। और सामने एक जो है, सामने एक जो है, एक यहाँ खड़ा था। जब इधर से गोली चली कमर के पास से अतीक को मारा, तो उसने अशरफ को मार दिया सीने पे, और फिर भेजे मारा। तो मौके पर ही दोनों की उसी वक्त मौके पे थे, एकदम एकदम आँख की देखी बात था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन दोनों की मौत मौके पर ही हो गई थी उसी समय। मौके पे हुई और एक साथ गिरे समझ। वहाँ पर? अच्छा, ठीक है। हाँ, एक साथ गिरे तो मैं उठ के भागा जरूर यहाँ से, अपनी जान बचाने के लिए। हर आदमी जान बचाता। वहाँ गया, उठ के खड़ा हुआ, चैनल बन गया, तो देखा वो जब तक उसके बाद उन दोनों को किस कहाँ की ओर ले जाया गया था जब लाश गिर गई थी, और उन्हें पकड़ा कैसे गया? हथियार उन्होंने खुद गिरा दिए, क्या कुछ हुआ? देखा उसने, ठीक है। और कह रहा था वो जो मजहब चलता है नारे उसका, अरे जो, हाँ हाँ ठीक है, आगे बताइए। हाँ हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, वो नारा लगाने लगे। ठीक है, तो फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो वो सामान फेंक के हाथ उठाया, तो मैं खड़ा को देख रहा था। पुलिस वाले ने जब सामान देखी नहीं ना, तो उसने दबोच लिया। अब प्रशासन ने होना ठीक है, ठीक है। प्रशासन मेरा सवाल ये है कि जब प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया, उसके बाद अतीक और अशरफ, इन दोनों को कहाँ अंदर ले जाया गया है और सबको बाहर कर दिया गया? 20 मिनट लाश पड़ी थी। 20 मिनट यहीं पर लाश पड़ी थी? जी हाँ। अच्छा। कोई नहीं छू रहा था। जब प्रशासन आया और दबोचा देखा, तो उसको क्या करना चाहिए प्रशासन को? कल से यहाँ पे और कोई भी आया हुआ है, कोई बड़ा चेहरा प्रशासन का? नहीं, कोई नहीं। तो सवाल ही बात का है कि उसको जो पकड़े हैं, उसको प्रशासन को गोली मारना चाहिए कि नहीं? गोली वो प्रशासन के हाथ में होती है, वो सारी चीज़ें वो संभाल सकती है। तो ये यहाँ पे आपने देखा, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ गोलियों को मार्क करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी गोलियाँ चली हो। आप देखेंगे ये गोल धारों से दिखाया गया है, और बॉडी यहीं पे गिरी हुई थी। शरीर कहाँ पे गिरा हुआ था? जो उन दोनों का बॉडी था वो कहाँ पे गिरी हुई थी? अतीक भाई ने पैर रखा, आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद में जब मैं ऐसे किया, तो मेरा सवाल ये है कि जब उन दोनों को गोली मार दी गई थी तो बॉडी कहाँ पे गिरी है? बॉडी ये जो सामने दिख रही है, ये अतीक अहमद का पैर था और सर यहाँ था। अच्छा। ठीक है। और बगल में जो अशरफ खड़े थे, और जो उसने मारा, तो वो अशरफ बगल में खड़े थे। ये जो दिख रहा है चूना वाला, यहाँ पे अशरफ गिरे थे। पैर दोनों भाई का इधर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहना है कि अशरफ और अतीक दोनों ही इस जगह पे गिरे थे, ये जहाँ पे मार्क किया गया है, और यहाँ पे गोलियों के निशान आप देखेंगे चारों तरफ बने हुए हैं। और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे सीधा अंदर मेडिकल के लिए लाया गया था, लेकिन उसके बाद दोनों की बॉडीज़ को करीब 20 मिनट तक, इनका कहना है कि 20 मिनट तक बॉडीज़ यहीं पर रखी रही। और ये देखेंगे यहाँ आकस्मिक चिकित्सा विभाग है, अभी भी सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं हैं। यहाँ पे उस वक्त कई मीडिया वाले भी थे जिन्होंने देखा था, जिन्होंने वो सब कुछ देखा था। काफ़ी मीडिया चैनल्स यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने दिखाया था कि क्या कुछ हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स ने दिखाया। उसी वक्त ये सब कुछ लाइव चल रहा था, और जब रिपोर्टर्स बाइट ले रहे थे उसी समय उनके ऊपर करीब 19 राउंड फायरिंग हुई थी। यहाँ पे आप देखेंगे गोलियों को मार्क करने की कोशिश की गई है, और इनका कहना है कि जो वो दोनों व्यक्ति आए थे, वो उन्होंने अपनी बाइक यहीं पे खड़ी की थी। ठीक है, तीन व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी की थी, और उसके बाद उन्होंने मीडिया वाला होने का क्लेम किया, जिसके बाद यहाँ पे लगातार उन्होंने फायरिंग की। यहाँ इसी जगह पे उन्हें लाया जा रहा था। इससे एक दिन पहले भी लाया गया है, और उसके बाद जब चिकित्सा के लिए लाया गया, जब देखने के लिए लाया गया कि वो स्वस्थ हैं या नहीं, जो कोर्ट के द्वारा उनको आदेश दिए गए थे, वो देखने के लिए लाया गया, उसी वक्त उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन अब साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि जो प्रयागराज को जिसने ख़त्म करने की कोशिश की थी, जिसने प्रयागराज को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो आज खुद प्रयागराज से ख़त्म हो चुका था। इन्हीं सड़कों पे कहीं ना कहीं अतीक के और अशरफ के जो पिता थे, इन्हीं सड़कों पे तांगा चलाया करते थे। और यही वो सड़क है जब अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों के दोनों इन्हीं सड़कों पे ख़त्म हो गए। इन्हीं सड़कों पे वो खाक होके मारे जा चुके हैं। ये है इन दोनों का जो खेल था वो अब खत्म हुआ।
प्रयागराज अब क्या पता, अब देखने वाली बात है कि प्रयागराज अब शांति की ओर बढ़ेगा या नहीं। जो इन्होंने डर का माहौल कर रखा था, खैर कल से जब से फायरिंग हुई है उसके बाद से हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो हम लगातार जब अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं प्रयागराज के, तो देखने को मिल रहा है कि कोई भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो लोग डर रहे हैं कि इन फ्यूचर कहीं अतीक के गुर्गे, वो जो अभी तक अतीक के गुर्गे जो इन इलाकों में मौजूद होंगे, वो भी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे। और साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते ऐसे व्यक्ति के। यही वो जगह है जहां पर उन दोनों व्यक्तियों ने आखिरी सांस ली। व्यक्ति नहीं, खास तौर पर अगर उन्हें देखा जाए तो माफिया कहा जाएगा, भू माफिया कहा जाएगा, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जान ली। और कहा जाता है, लगातार कल से जो ट्वीट्स वायरल हो रही है उसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जो कर्म आपने इस पृथ्वी पे किए हैं वो सब कुछ आप इसी पृथ्वी पे भोग करके जाएंगे। अतीक ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा जब वो गुड्डू मुस्लिम, जो उसका आखिरी शब्द था, उसके उसी वक्त उसके ठीक माथे पर लगातार गोलियां चली है, लगातार गोलियां चली है। और उसके बाद उन दोनों का जो खात्मा था वो इसी अस्पताल में हो गया। अस्पताल में लोग बचने के लिए आया करते हैं, लेकिन अतीक का जो कुकर्म था, जो अतीक ने हरकतें की थी, जो गैंग वॉर उसने, जो गैंग से उनने राइवलरी ले रखी थी, यही वो जगह है जहां पर अतीक ने अपनी आखिरी सांस ली और वो खात्मे की ओर चला गया। अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रयागराज में इस वक्त सेक्शन 144 लागू है और लोगों की इंटरनेट सेवाएं सभी बंद की जा चुकी है ताकि ज़्यादा कनेक्टिविटी आपस में ना बढ़े। ये सब कुछ इलाके में शांति के लिए किया जा रहा है प्रशासन के ओर से। योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी लोगों के साथ और जो भी अधिकारी थे उन सबको उन्होंने आदेश दिए कि इसकी जो भी जांच हो सकती है, उच्च जांच हो सकती है, वो सारी जांचें की जाए। और इस वक्त हमने आपको यही दिखाया कि आखिरी बार अतीक ने आखिरी सांस कहां पर ली। और अतीक का ये जो साम्राज्य था, बर्बादी का साम्राज्य था, जो साम्राज्य उसने न जाने कितने लोगों को मार करके लिया था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिनसे उन्होंने भू माफिया बनके उसने जो जमीनें हड़पी, जो उसने पैसे लुटाए और जो पैसे उसने छीने लोगों से, जिन माँओं का बेटा उस व्यक्ति ने छीना और जिन पत्नियों का पति उस व्यक्ति ने छीना, जिन बच्चों के सर से बाप का साया हटाया अतीक ने, आज उसी के बच्चे पड़े हुए हैं जेलों में और उसकी पत्नी फरार है और आज अतीक खत्म हो चुका है। ये जगह है जहां पर आपने देखा अतीक ने आखिरी सांस ली। बाकी आपका क्या कहना है द न्यूज़पेपर की और हमारी टीम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को लेकर के आप अपने कमेंट सेक्शन की राय में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।